जब कोई देश आजादी की ओर बढ़ता है तो उसके कदमों की गूंज इतिहास में दर्ज हो जाती है। लेकिन उस आजादी को दिशा देने का काम कुछ ऐसे लोगों ने किया जिनकी कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर थी। 9 दिसंबर 1946 वो दिन जब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अध्यक्षता संभाली एक अनुभवी, शांत और विद्वान नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कुछ ही दिन बाद संविधान सभा ने चुना अपना स्थायी अध्यक्ष, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो संयम, समझ और समर्पण की प्रतिमूर्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने न सिर्फ सभा की अध्यक्षता की बल्कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने तक इस संविधान की आत्मा को संभाला। पर दोस्तों, अगर संविधान एक शरीर है तो उसकी आत्मा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज के सबसे वंचित वर्ग से उठकर भारत के भविष्य की रूपरेखा उन्होंने तैयार की। न्याय, समानता और स्वतंत्रता ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके संघर्ष का सार था। साथ में थे और भी रत्न, पंडित नेहरू जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की दिशा तय की, सरदार पटेल जिन्होंने देश की रियासतों को एक सूत्र में बांधा, मौलाना आजाद जो शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज बने, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी और पुरुषोत्तम दास टंडन। हर एक ने अपने ज्ञान, अपनी भाषा और अपनी सोच से इस संविधान को जीवन दिया। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये थी संविधान सभा जिसने भारत को सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सपना दिया। एक ऐसा सपना जिसमें हर नागरिक बराबर हो, हर इंसान की आवाज मायने रखे। तो आइए एक बार नजर झुकाकर और दिल से सम्मान करते हैं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती समय भारत के भविष्य को गढ़ने में लगा दिया।